कल यूट्यूब में हम एक चीज देख रहे थे कि तुम्हारे घर में किसी ने कुछ करा दिया है, भूत प्रेत का साया है और तमाम सारी समस्याएं तुम्हारे घर में कर दी गई, चैन से नहीं रह पाओगे। उसकी पहचान इन्होंने बताई कि खाने में, भोजन के टाइम अगर एक दिन खाने में बाल निकल जाए तो कोई बात नहीं, अगर एक दिन से ज्यादा बाल निकलता है तो समझ लो कि तुम्हारे यहां किसी ने कुछ कराया है और इसका निदान जरूरी है। कोई महोदय वेशभूषा धारण करके इस तरह से बातचीत कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में मैं उन महोदय से ही कहना चाहूंगा और समाज को जागरूक भी करना चाहूंगा, इन सब चक्करों में मत पड़े। ये बेवकूफत भरी बात है। ये एक कॉमन सी प्रक्रिया है कि भोजन में कभी बाल निकलना या न निकलना। देखिए, ये घर की लापरवाही से इस तरह से होते हैं। जो महिलाएं बालों को मेंटेन नहीं रखती हैं या बालों में कुछ कपड़ा लगा के खाना नहीं बनाती, तो ये गलतियां हो जाती है। या कभी कभी कपड़ों में बाल लगे रहते हैं उनकी साड़ी में और वो जाके गिर जाते हैं, तो ये लापरवाही कही जा सकती है, कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं कहा जा सकता है। बेहतर है कि खाना बनाने के टाइम महिलाओं को खाना बनाने वाले वस्त्र पहनाना चाहिए और सर में बाल ढकने की व्यवस्था की जाए। कोई भी तंत्र मंत्र के चक्कर न पड़े। बाल घरों में निकलते हैं जिन घरों में महिलाएं लापरवाही करती हैं। एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसको लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सावधानी बरतो, तंत्र मंत्र के चक्कर में न पड़ो कि तंत्र मंत्र ठीक करा लेंगे तो बाल निकलना बंद हो जाएंगे। भोजन बनाने वाला व्यक्ति लापरवाह होगा, दरिद्र होगा, तो वो इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। आप कतई इन सब चक्करों में न पड़े। इतना लोग तंत्र मंत्र की बात करने लगे हैं, नींबू रखिए पीला हो जाए तो समझ लो करा दिया, नींबू डूब जाए तो समझ लो ऐसा हो गया, लौंग रखिए तो ऐसा हो जाएगा, उसमें ये करिए वो करिए। इस सब चक्कर में मत पड़ो। सिवाय भ्रमित करने के अलावा कुछ भी नहीं है। बिना कुछ करे ना आपके पास रुपया आएगा और ना कोई विश्व में ऐसी ताकत है कि ये मंत्र करने से आप धनवान बन जाओगे। आपको कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और परिश्रम करना पड़ेगा। ग्रह दशाएं का सपोर्ट होगा, भाग्य साथ देगा तो आप रख उठा के खा लोगे, नहीं तो रोज कमाओगे, रोज खाओगे, चाहे जितने बड़े रंगबाज हो, चाहे जितने बड़े मेहनत वाले हो। भाग्यम फलम सर्वदा, न च विद्या न च पौरुष न च कर्मा। भाग्य सबसे आगे चलता है। विज्ञान कहती है कर्म आगे चलता है, हम नहीं मानते इसको। भाग्य आगे चलता है। अगर कर्म आगे चलता होता तो ये जो सीलिंग फैन लगा है, एसी लगी है, इसको वैज्ञानिकों ने हजारों एसी बनाकर और खराब की होंगी, एसी सक्सेस नहीं हुई होगी, पंखा नहीं सक्सेस हुआ होगा। ये हजारों पंखे बनाने के बाद फिर कोई एक पंखा सक्सेस हुआ होगा। हजारों बने होंगे, 2-4 हजार बने होंगे, टोटल नुकसान हुआ होगा। जब वो समय आया होगा भाग्य का, तब बनके तैयार किया, बनकर तैयार हुआ, उसका नाम हुआ। नहीं तो बनाने की कोशिश तो विश्व में बहुत लोगों ने की होगी, बना तो एक ही पाया। वो व्यक्ति का जब समय आया तब वो सफल हुआ। और अगर ये सोचो कि 1000 बनाने के बाद सफल हुआ, बहुत लोग लाख बनाने के बाद भी सफल नहीं होते। मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने 20-20 व्यापार किए और 10-10 करोड़ रुपया सत्यानाश किए, नहीं सफल हुए। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे पास, बहुत ऐसी वेश्यावृत्ति करने वाले व्यक्ति हैं कि जिन्होंने सोचा वेश्यावृत्ति करके धनवान वो बन गए थे, वो बन गए थे, हम भी बन जाएंगे। लोगों ने सारी जिंदगी वेश्यावृत्ति की और कभी रोटी पर रोटी रख के नहीं खा पाए। बहुत नजदीक का मेरा अपना अनुभव। कुछ भी बचा नहीं सकते हो। एक कार में चारों लड़के एक साथ मर जाते हैं, माँ बाप सिर्फ तड़फ के रह जाते हैं। बहुत घरों में देखा है कि सब मरते 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 सभी मर गए, एक बुढ़िया बच गई अकेली पूरे घर में। बचा पाए कुछ? भाग्य आगे चलता है। किसी ने कर्म नहीं किया था मरने को, मर गए लोग। इसलिए
सच को स्वीकार करने की कोशिश करें, बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें। बाबा शिव।